नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार के शिक्षकों की, छात्रों की और वैकेंसियों की बातें। शिक्षा विभाग से क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक अब खासे नाराज हो गए। नाराजगी सरकार के प्रति, सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग पर भी और मीडिया पर भी है। यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल वालों पर भी है, हम पर भी है, आप पर भी है, तमाम लोगों पर है। क्योंकि सभी जगह केवल आश्वासन और सुनी सुनाई खबरें बताई। शिक्षकों का कहना है कि नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर विभिन्न अखबारों, चैनलों पर यह कहा जा रहा है कि जल्द पोस्टिंग। शिक्षा विभाग से भी यह खबरें निकल कर आती है कि बस नीति तय हो गई है और बहुत जल्द पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो। अगस्त में कहा गया कि सितंबर महीने से शुरू हो जाएगी, जब सितंबर आया तब अक्टूबर महीने से पोस्टिंग के बाद अलबत्ता तबादले की अगर बात कर ले तो यह कमेटी का खेल 15 वर्षों से देखने, सुनने और जानने के लिए मिलता है। क्या करूं विश्वास, कभी कुछ बातें सामने आती है। आखिर हो क्या रहा है शिक्षा विभाग, क्या दिक्कत है शिक्षकों को तबादला या पोस्टिंग करते हैं। कभी निकल कर यह बातें आई कि शिक्षकों का तबादला नहीं, मुख्यमंत्री के जैसा आदेश होगा यह। लेकिन अब यह बातें यह भी अब आने लगी है, चाहे पहले भी आया था, कि शिक्षकों की जल्द पोस्टिंग हो जाएगी। अक्टूबर महीना में शुरू होगा, अक्टूबर अंतिम तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। अब कमेटी का खेल है, कमेटी में कई अफसर बदले गए हैं, अब उनका नया हस्ताक्षर होगा। मुख्यमंत्री के पास फाइलें जाएंगे, क्या होता है नहीं होता है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। बता दें कि एक तरफ कहा जा रहा है कि सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी, जैसा कि सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। जो जहां है वहीं बने रहेंगे, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और जो लोग चाहते हैं कि तबादला हो तो उनको ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि नहीं, पोस्टिंग तो होगी लेकिन ऐच्छिक होगी। लेकिन अगर कुछ लोगों की और बातें सुने तो कहना है कि नहीं, पर अपना प्रखंड छोड़कर ही तबादला होगा। लेकिन कुछ भी अभी साफ नहीं है। लेकिन एक सुखद समाचार नियोजित शिक्षकों को बहुत जल्द मिलने जा रहा है। विभाग में यह खासा चर्चा है कि नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता बरकरार रखी जाए। अब यह बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी पहुंच गई है, और पहुंच गई नहीं है बल्कि फेस टू फेस होकर मुख्यमंत्री को बताया गया और आवेदन भी दिया गया। कहा गया, आगे की खबर हम आपको बता दें। इसके कैमरामैन से हम चाहेंगे कि उससे पहले वाला खबर दिखाए, इसके बाद वाला जो खबर है उस खबर पर हम पहले चर्चा कर ले, फोकस उस पर करें। तो समरेंद्र बहादुर जो हैं, जो शिक्षक नेता हैं, उन्होंने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला और उनसे आग्रह किया कि सभी कोटि के जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी घोषित कर दिया जाए। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि शिक्षा और शिक्षक हित में बिहार में लगभग 4.5 लाख शिक्षकों का नियोजन एवं बीपीएससी के माध्यम से 2.5 लाख नियुक्ति की है। राज्य के नियोजित शिक्षक, जिसमें से लगभग 1,87,000 क्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। द्वितीय परीक्षा में लगभग 87,000 शिक्षक सम्मिलित हुए हैं। वहीं दूसरे तरफ राज्य के लगभग 1 लाख शिक्षक आज भी नियोजित हैं। उन्होंने मांग किया कि नियोजित रूपी
पेड़ शिक्षक के रूप में आज ही आप ही ने लगाया था और पानी के अभाव में पेड़ सूखा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने विनम्र आग्रह के साथ कहा है कि इन तमाम लोगों को जल्द राजकर्मी घोषित किया जाए। दूसरे शब्दों में आप जो कहते हैं वह कहते करते हैं आवेदन में लिखा गया है। उन्होंने मांग किया है कि बहुत जल्द जो है इस पर आप संज्ञान लें और सभी शिक्षकों को राजकर्मी घोषित करें। वहीं इसी में उन्होंने यह भी मांग कर दिया है कि विद्यालय के समय जो है विधानमंडल में आपने याद दिलाया कि विधानमंडल में आपने घोषणा की थी कि विद्यालय संचालन 10 से 4 होगा। उन्होंने कहा कि खेत से कहना पड़ रहा है कि आज भी विद्यालय 9 बजे से 4:30 बजे तक संचालित हो रहे हैं, तो मांग किया गया है कि 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय हो। तो बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। वहीं बिहार के पहले ही परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बरजवासी ने भी लगे हाथ मांग कर दिया है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जाए। उन्होंने पत्र माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा है, रिसीव भी करा दिया है, जिसमें किया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश आलोक में बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को यथाशीघ्र स्नातक शिक्षकों के पदों का प्रोन्नति देने का स्नातक ग्रेड में शिक्षकों को प्रोन्नत करने की मांग किया गया है। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय की ये आदेश है, जो आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अब तक इनको प्रमोशन नहीं मिला है, नियोजित शिक्षकों को जल्द प्रमोशन का लाभ दिया जाए। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि सिवान में एक बार फिर से शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ साहब जो हैं चर्चा में आ गए। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ का एक और फिर अनोखा अंदाज बीते दिन सिवान में देखने को मिला। एस सिद्धार्थ साहब ने बच्चों के लिए बनाए गए मिड डे मील खाते नजर आए, उनका फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि एस सिद्धार्थ साहब विद्यालय में सिवान के विद्यालय में शिक्षा विभाग के एसीएस जो हैं पहुंचे और कंप्यूटर लैब में भी गए, बच्चों से बातें की, समझाने की कोशिश की और तो और कक्षा में जाकर श्याम पट पर शिक्षक बने नजर भी आए। तो इस तरह से एसीएस हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इधर डीएम को घूसखोर करने वाले बीईओ ने भेजा छुट्टी का आवेदन, कहा डॉक्टर ने मोबाइल छूने से मना किया है, सो कॉज मिलते ही ले ली 10 दिनों की छुट्टी। तो सर्दी खांसी का हवाला दिया है। ऐसे बीमारी में बेड रेस्ट एवं मोबाइल से दूर रहने की बात अव्यवहारिक है माना जा रहा है, कहा था। डीएम कमीशन लेते हैं, बीओ साहब ने कहा था। बेगूसराय से खबर है, डीएम को घूसखोर करने वाले तेघड़ा के बीओ राम उदय महतो को जब डीओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया तो वह छुट्टी पर चले गए। छुट्टी के आवेदन में कहा गया है कि उन्हें मोबाइल छूने तक से डॉक्टर ने मना कर दिया है। मोबाइल बंद रखेंगे। हालांकि डिप्रेशन में जिन दवाइयों का उल्लेख है, यानी कि जिसमें पर्ची में दवाइयों का जो उल्लेख है वह सर्दी खांसी और डायबिटीज की है। सो कॉज नोटिस मिलते ही बीईओ ने डीईओ को जवाब देने की बजाय छुट्टी का आवेदन भेज दिया है, चर्चा का विषय बना है। वहीं बेहोश होकर स्कूल में गिरी शिक्षिका हो गई मौत, शेखपुरा जिले से खबर है। कोरमा थाना के मध्य विद्यालय चाड़े की घटना है। तो इस तरह से लगातार घटनाएं घट रही है शिक्षा विभाग में शिक्षकों के साथ। कहीं छात्रों की संख्या कम तो कहीं ड्रेस कोड का अभाव, एचएम को दी गई चेतावनी। स्कूलों का जायजा सेवाड़ा की कटका पंचायत में निरीक्षण हुआ, शिक्षक की भूमिका में नजर आए निदेशक। वर्ग में पढ़ा रहे कई शिक्षकों के पास लेसन प्लान नहीं था, लगी फटकार। मध्य विद्यालय मोहनपुर में छात्रों की डायरी भी अपडेट नहीं थी, तो इस पर संज्ञान लिया गया है और फटकार भी लगी है। इधर सक्षमता उत्तीर्ण यानी सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग 13 को, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की अंतिम काउंसलिंग 13 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि सक्षमता पास शिक्षकों की वर्तमान में काउंसलिंग प्रक्रिया बंद है। अभी शिक्षक स्थानांतरण नियमावली तैयार की जा रही है। नई नियमावली जारी होने के बाद सक्षमता पास शिक्षकों को स्कूल आमंत्रित किया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना राज कमल ने बताया कि जिले में यानी विभिन्न जिलों से यह खबरें आ रही है, विभिन्न जिलों में यह अंतिम चरण में कार्य चल रहा है।
तो काउंसलिंग के बाद में पोस्टिंग की बातें आ रही है। वहीं सहरसा से खबर आई कि सहरसा जिले के 2 शिक्षकों की डीओ ने किया बर्खास्त। 11 शिक्षकों को किया जा चुका है बर्खास्त। 150 से अधिक कंप्यूटर शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। सवालों के घेरे में शिक्षकों के काउंसलिंग की है प्रक्रिया। तो वहीं हम आपको बता दें कि टिकारी गया से एक खबर निकल कर आई है कि गलत तरीके से राशि खर्च करने में प्रधानाध्यापक निलंबित कर दिए गए हैं। टाउन मध्य विद्यालय की यह बात है। कंपोजिट ग्राउंड की राशि गलत प्रक्रिया अपनाकर तथा विभागीय निर्देशों का उल्लंघन कर खर्च करने के मामले में टाउन मध्य विद्यालय टिकारी के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं एक बड़ी खबर यह भी आई है कि राजद विधायक ने शिक्षक को दी धमकी, वीडियो प्रसारित। किशनगंज की यह बात है। किशनगंज के कोचा धामन राजद विधायक इजहार अशरफी का क्षेत्र के एक सरकारी शिक्षक को धमकी देकर सबक सिखाने का वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो में विधायक केस कर शिक्षक को जेल भेज वहां अपने गुंडों से गत करवा देने की धमकी दे रहे हैं। वीडियो में वे यह बोलते दिख रहे हैं कि क्या सोचते हो, केस होगा, जेल जाएंगे तो 2 दिन में बेल करवा लेंगे, उसी 2 दिन में तुम्हारी गत करवा देंगे। हालांकि इस वीडियो की दैनिक जागरण और कोई भी अखबार में, सभी अखबार में, दैनिक जागरण और कई अखबारों में छपा है। इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, वीडियो सही है कि गलत हम भी नहीं करते हैं। वीडियो में जो सोशल मीडिया पर चल रही है, अखबारों में छपी है, उसके आधार पर हम आपको खबरें बता रहे हैं या खबर बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी और झारखंड के 14 शिक्षकों की जाएगी भागलपुर में नौकरी। बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल जो शिक्षक हैं उनको नौकरी पर खतरे आ गई है। भागलपुर में शिक्षक जांच में हुआ है, 14 शिक्षकों से सूची जारी हुई है, साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, तो इनकी नौकरी भी जा सकती है। वहीं फ्लैक्स पर दिखेंगे बिहार के शिक्षक। स्कूलों के मुख्य द्वार पर फोटो, नाम और कैटेगरी समेत दर्ज रहेगा ब्यौरा। शिक्षकों के देर से आने चले जाने व घंटी के बीच घूमने पर लगेगी रोक। चौक चौराहों और पान की गुमटी तक पहुंचना पड़ेगा भारी। यह विशेष चीजें निकलकर अब सामने आ रही है। डीईओ से मारपीट में एचएम बर्खास्त। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया एचएम की बर्खास्ती का आदेश। 4 मार्च को मुजफ्फरपुर कुडनी के करमचंद रामपुर बलरा स्कूल में हुई थी घटना। प्रधानाध्यापक पर खास आरोप भी लगाया गया था। वहीं विभाग ने मांगी नियमित शिक्षकों की सूची। जो नियमित शिक्षक है उनकी सूची जो है विभाग के द्वारा विभिन्न स्कूलों से मांगा गया है। वहीं 9वीं से 12वीं की मासिक परीक्षा 23 तारीख से होगी, 23 सितंबर से शुरू होगी। वहीं शिक्षा विभाग ने मांगी पुराने शिक्षकों की सूची, खास इस पर योजना बनाने की बातें आ रही है। इग्नू में 20 सितंबर तक होगा दाखिला, यानी आप दाखिला लेना चाहते हैं तो 20 सितंबर तक आप दाखिला इग्नू में ले सकते हैं। वहीं स्कूल स्तर पर होगी समिति, कक्षावार होगा निरीक्षण। विद्यालय स्तर पर अध्ययन अनुसंधान समिति बनेगी। अध्ययन गतिविधियों पर समिति रखेगी खास नजर। तो आगे की खबर यह है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक को बधाई दी गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया जाने पर नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश शंकर पांडे ने योगेंद्र सिंह को बधाई दी है। आगे की खबर यह है कि ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मिलेगा शिक्षकों को वेतन। बिहार के सभी 81,223 सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि अगले महीने से यानी 1 अक्टूबर से शिक्षकों को वेतन ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर भुगतान होगा। इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों को आग्रह किया है कि वह इसको ठीक कर ले। बीते दिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में 92% शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर बनाई जा रही है। सिर्फ 8% ही ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को हर हाल में ऑनलाइन उपस्थिति बनाना होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही वेतन मिलेगा। विगत 25 जून से ही सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति लागू है। 5 डीपीओ को मिली डीईओ की जिम्मेवारी। जिम्मेवारी बीते दिन ही मिली है, अब तक ये खबरें भी पहुंच गई है, तो खास जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़े हैं। वहीं 5 जिलों में नए शिक्षा पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिस पर संघ ने आपत्ति जारी कर दी है। 1ली से 8वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा 18 से शुरू होगी। 23 से होगी 9वीं से 12वीं कक्षा की मासिक परीक्षा। पाठ्यक्रम पूरा करने को चलेगी विशेष कक्षाएं। वहीं विद्यालय के निरीक्षण में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी पाई गई है और आई से खबर आई है। डीडीसी के निर्देश पर बीपीआरओ
गुंजेश नंदन ने बीते दिन जांच की थी। अप्रशिक्षित शिक्षिका बनी एचएम डीओ को तलब किया गया है। मोतीपुर से यह खबर आई है। संदेह के घेरे में एचएम की भूमिका, घटना की नहीं भेजी स्पष्ट सूचना। मुजफ्फरपुर की बातें हैं। 9वीं की 18 और 12वीं की 23 से अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। यह कई बार बता चुके हैं। तो नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक बनने की, नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने की तैयारी शुरू है, लेकिन शुरू कब किया जाएगा सभी गर्त में है। इन्हीं तमाम खबरों के बीच आपको छोड़े जाते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।